हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9 गणित की प्रश्नावली 13.7 को हल करेंगे। इस प्रश्नावली का फर्स्ट पार्ट हम इससे पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 और 2 को हल किया है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब यानी घन सेंटीमीटर है, तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसमें आयतन दे रखा है शंकु का, ऊंचाई भी दे रखी है, हमें त्रिज्या निकालनी है और कहा गया है पाई बराबर 3.14 हमें प्रयोग करना है यानी लेना है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं शंकु कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसका आयतन हमें दे रखा है और हाइट h जो दिया है उसे लिख लेंगे हम। दिया है h बराबर 15 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन आप जानते हैं क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, और पाई हमें कहा गया है, पाई बराबर क्या लेना है, 3.14। ठीक है, शंकु का आयतन क्या दे रखा है क्वेश्चन में, तो यहाँ रख देंगे हम 1570 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब जो वैल्यू हमें दे रखी है उनका मान रख देंगे हम। 1570 बराबर 1/3 पाई हमें क्या लेना है, 3.14 गुणा आर स्क्वायर, आर हमें निकालना है, एच कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो 3 से 15 में भाग करेंगे तो 5 बार, अब जो बचा है उसका हम गुणा कर देंगे, तो 1570 बराबर 3 कट गया तो यह बचा 3.14। ये एक बचा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि 3.14 से गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर यानी 5, तो 5 को हम इधर लिख लेते हैं, आर स्क्वायर 5 का इससे गुणा कर देंगे, 5 चौक 20 का 0, 5 एकम 5 और 2 7, 5 3 15। ठीक है, यहाँ 2 डिजिट के बाद दशमलव है तो यहाँ भी हम 2 डिजिट के बाद दशमलव लगाएंगे, यानी यहाँ पर, सॉरी यहाँ बीच में ले लेते हैं। ठीक है, ये 15.70 है, गुणा में क्या है आर स्क्वायर, यहाँ गुणा में है तो इसका इधर भाग हो जाएगा, ये हम जानते हैं। ठीक है, इतना तो हम जानते हैं ना कि इसका भाग हो जाता है, यहाँ पर बराबर में होता है तो यहाँ नीचे आ जाएगा 15.70 बराबर क्या है आर स्क्वायर। ठीक, अब हम इससे दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो देखो जितने डिजिट के बाद दशमलव होता है उतने जीरो ऊपर बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा। तो 1570 गुणा में एक के बाद कितने जीरो बढ़ाएंगे, 1 और 2, या कितना, ये दशमलव हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1570, क्योंकि दशमलव हट गया है, आर स्क्वायर। तो ये 1570 से 1570 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 1570 एक बार कट जाएगा तो यहाँ कितना रह जाएगा
100 बराबर आर स्क्वायर। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, ये कितने का स्क्वायर होता है, 10 का। तो यहाँ हम लिख देंगे फाइनली आर बराबर 10। वैल्यू हमें सेंटीमीटर में थी तो यहाँ सेंटीमीटर लिख देंगे। यही क्वेश्चन में पूछा था कि त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, सॉरी चौथा, तीसरा किया है, अब चौथा देखते हैं। यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब यानी घन सेंटीमीटर है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए अभी हमने क्या त्रिज्या निकाली थी, अब क्या व्यास निकालना है इसका हमें। ठीक है, तो हमें जो दे रखा है वो लिख लेंगे हम। पहले दिया है, क्या दिया हुआ है, h बराबर 9 सेंटीमीटर शंकु का आयतन दे रखा है हमें 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्या निकालना है हमें, व्यास। देखिए ये शंकु है, इसकी ये क्या है, त्रिज्या, और व्यास क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक है, और त्रिज्या इसकी आधी होती है, तो त्रिज्या का व्यास क्या होगा, 2 गुना, यानी व्यास बराबर 2r। त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ व्यास बराबर 2r। तो ये क्या है, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन हम जानते हैं क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, ये गुणा का चिन्ह है। ठीक है, हमने ले लिया है, वैसे नहीं होता है फॉर्मूले में। यहाँ इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ भी गुणा है, यहाँ भी गुणा है। ठीक है, बराबर 48 पाई, इतना ही दिया हुआ है, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बराबर में है। अभी अगर इसे हम बटे में लाएंगे फिर भी वो कैंसिल ही होगा। एच की वैल्यू हमें दे रखी है, तो 1/3 आर स्क्वायर एच यानी 9 बराबर 48। 3 से 3 3 9, कितना बचेगा, ये जो 3 है, सॉरी ये जो 3 है, ये इधर आके बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 48/3। 3 से भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 3 छक 18, तो आर स्क्वायर बराबर 16। आर स्क्वायर बराबर 16 है, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। ये इसकी क्या हमने त्रिज्या निकाल दी। ठीक है, और व्यास क्या होता है, व्यास निकालना है, व्यास बराबर होता है 2r। ठीक है, यहाँ लिखते हैं व्यास r कितना है, 4, 4 दूनी 8। ये इसका आंसर हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका व्यास। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है। ये वैल्यू मीटर में दी हुई है। इसकी धारिता किलो लीटर में कितनी होगी।
देखिए यहाँ नई चीज़ आ गई, किलो लीटर। ठीक है, इस पे ध्यान देना है। और ये कह रखा है गड्ढा, शंकु के आकार का गड्ढा है। देखिए ये क्या है, हमारे पास एक शंकु है और क्वेश्चन में कह रखा है कि गड्ढा है। अगर मैं इसे पलट दूं तो ये गड्ढे के आकार का हो जाएगा। तो जो शंकु है वो कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, जो गड्ढा, तो उसमें कह रखा है कि गड्ढा जो गहरा है 12 मीटर गहरा है, यानी ये जो इसकी गहराई है वो कितनी है, 12 मीटर। ठीक है, उसका व्यास, गड्ढे का व्यास दे रखा है 3.5 मीटर और इसकी धारिता किलो लीटर में पूछी है। तो जब इसे हम सीधा करेंगे तो जो हमारे पास जो गहराई है, यानी ये जो 12 मीटर, ये क्या है, इसकी ऊंचाई। ठीक है, और इसका व्यास दे रखा है हमें 2r। 2r कितना दे रखा है, 3.5 बराबर 2r। तो 2 से इधर भाग करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा त्रिज्या। इतनी बात समझ में आई। यहाँ लिख लेते हैं, दिया है, क्या दे रखा है, जो गहराई है वो क्या हो जाएगी, ऊंचाई। ठीक है, तो h बराबर कितना है, 12 मीटर। ठीक है, व्यास दे रखा है, तो व्यास क्या होता है, व्यास बराबर होता है 2r। 2r। ठीक है, तो व्यास कितना दे रखा है, 3.5 बराबर 2r। 2 से भाग करेंगे तो r बराबर आ जाएगा 3.5/2। देखिए जो शंकु के आकार का गड्ढा है उसकी धारिता की बात कर रहा है, और जब कहीं धारिता की बात हो तो समझ लेना कि वो आयतन की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इस गड्ढे का आयतन, यानी शंकु के आकार का गड्ढा है तो आयतन क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई, पाई के बारे में कुछ कहा नहीं गया है तो हम यहाँ 22/7 ही लेंगे, 22/7। ठीक है, आर, आर के बारे में कहा गया है 3.5/2 लेना है, अभी हमने निकाला था 3.5/2। ये स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे इसे, 3.5/2 गुणा h कितना है, 12 मीटर। ये क्वेश्चन में दे रखा है 12। अब इन्हें हम हल करेंगे। 3 से 12 कैंसिल हो जाएगा 4 बार, 2 से 2 दूनी 4, और फिर ये बचा 2, इससे ये वाला 2 हट जाएगा। जो शेष बचा है उसे अब लिख देंगे हम, तो 22 गुणा 3.5 गुणा 3.5, नीचे 7 बचा हुआ है, 7 से इसमें भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 7 पंजे 35, एक की बात दशमलव आ जाएगा। 22 गुणा 3.5 गुणा 0.5। अभी तीनों का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 38.5 घन मीटर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि किलो लीटर में, इसकी जो धारिता है वो हमें किलो लीटर में बतानी है। तो 1 किलो लीटर
1 किलो लीटर बराबर होता है 1000 लीटर। ठीक है, जैसे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, वैसे ही 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होते हैं। तो 1000 लीटर किसके बराबर होता है? आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा होगा कि 1 घन मीटर, यानी हमारे पास 1 मीटर गहरा और 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा अगर कोई डब्बा है या बॉक्स है, कुछ भी कह लीजिए, तो उसमें जो पानी या द्रव आएगा वो 1000 लीटर आएगा। उसका जो वॉल्यूम होता है वो 1000 लीटर होता है। ठीक है, ये हमने पिछले बुक में भी दिया हुआ है, पिछली एक्सरसाइज में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो 1000 लीटर 1 किलो लीटर में होता है और 1000 लीटर 1 घन मीटर इस क्यू, यहाँ क्या है, क्यू में होता है। ठीक है, 1 घन मीटर में। लेकिन 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर और 1000 लीटर बराबर 1 किलो लीटर। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 किलो लीटर, 1 किलो लीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 घन मीटर। ठीक है, क्यों कि 1000 लीटर होता है एक घन मीटर के बराबर और 1000 लीटर होता है 1 किलो लीटर के बराबर। ये हम देख चुके हैं यहाँ पे। तो एक यानी 38 घन मीटर, 1 घन मीटर बराबर 1 किलो लीटर होता है। तो ये 38 घन मीटर बराबर क्या होगा, 38.5 किलो लीटर। तो यहाँ ये 38.5 किलो लीटर। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब यानी घन सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले दिया है उसे लिख लेंगे हम। दिया है शंकु का व्यास 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप जानते हैं r बराबर कितना हो जाएगा, यानी व्यास का आधा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे दिया है शंकु का आयतन। शंकु नाइन 856 सेंटीमीटर क्यूब। ये शंकु का आयतन हमें दे रखा है। पूछा क्या है, शंकु की ऊंचाई। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम करेंगे। फर्स्ट पार्ट में पूछा है शंकु की ऊंचाई। देखिए शंकु का आयतन हमें दे रखा है यहाँ पे 9856 और शंकु का आयतन होता क्या है, 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर कितना हो जाएगा, 9856। ठीक है, हमें निकालना क्या है, ऊंचाई। एक बट्टे 3 पाई के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम यहाँ 22/7 लेके चलेंगे।
आर 14 सेंटीमीटर दिया है। 14 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 14 को 2 बार लिख लेंगे गुणा में एच, यही हमें निकालना है। तो 98 56, ठीक है। 7 से 14 को 2 बार कैंसिल कर देंगे, 22 दूनी 44, 44 गुणा 14, नीचे 3 बचा हुआ है, h बराबर 9 8 5 6। इसको हम उठा के ले जाएंगे, ये पूरा 44 गुणा 14/3 को यहाँ भट्टी में आ जाएगा। तो h बराबर 98 56 बटे ये 44, 14 से यहाँ गुणा करके लिख देते हैं, 14 चौक 56 के 6, 14 चौका 56 और 5, 56 और 5 कितना होगा 61, 61 बटे कितना आ जाएगा 3, ठीक है। ये यहाँ से ये बटे में आ गया यहाँ पर। अब ये जो यहाँ ये फ्रैक्शन की फॉर्म में, यानी ये जो नीचे वाला यहाँ ऊपर पहुँच जाएगा गुणे में, तो ये हो जाएगा 9 8 5 6 गुणा 3, जो बटे में होता है उसका ऊपर गुणा हो जाता है, तो 616। तो इसका 616 से इसमें भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 48 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसका भाग करके देख लीजिए, यही आएगा, ठीक है। देखिए मैं भाग इसलिए नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि अगर आप खुद से भाग गुणा करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन और फास्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये खुद से करके देख लीजिए। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। उसमें दिया हुआ है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसे हम L से ही नोट करते हैं, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई को, तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, ये शंकु है, ये क्या है ऊंचाई, और ये जो साइड से जो ये ऊंचाई है इसकी तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। यही हमें निकालनी है। तो हमारे पास ऊंचाई है, इसकी त्रिज्या भी दे रखी है, हमें एल निकालना है। तो देखो शंकु में जो त्रिज्या और ऊंचाई के बीच में कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। तो हमने बच्चों एक सूत्र हमारी एनसीईआरटी में कई जगह दिया हुआ है, आप जानते होंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम इसे निकाल लेंगे, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, जैसे अगर ये 90 डिग्री का कोण है तो ये क्या है लंब, ये आधार बनेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसे कर्ण बोलते हैं हम। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है। तो हम इसे निकालेंगे, तो एल या एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आधार कितना है आर स्क्वायर, ठीक है। एल स्क्वायर बराबर एच हमने अभी निकाला था 48, 48 का स्क्वायर प्लस आर 14, 14 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 2304 प्लस 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196।
2304 और 196 को हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2500। ठीक है, एल स्क्वायर बराबर कितना आ गया 2500। तो एल बराबर कितना आ जाएगा, आप कहोगे रूट 2500, क्योंकि स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट आ जाता है। ठीक है, रूट का मतलब क्या होता है वर्गमूल, और 2500 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों 50, वही एल हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। अब इसकी थर्ड पार्ट को देखते हैं। इसकी थर्ड पार्ट में पूछ रहा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। पाई का मान कितना लेना है हमें 22/7। आर हमें पता है कितना है 14। एल अभी निकाला था हमने 50। ठीक है, 7 से 14 में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बार जाएगा, तो 22 गुणा 2 गुणा 50। 22 का 2 से 44 गुणा 50। 50 का गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, एक जीरो और पीछे चुपका देंगे। ये क्या आ जाएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया होता है। ये इसका आंसर हो जाएगा।